एबी कैपिटल यानी आदित्य बिरला कैपिटल शेयर पे 3-4 एनालिस्ट बाय रेटिंग दिए हैं और वो बाय रेटिंग पे उन्होंने टारगेट प्राइस भी बताया है कि क्या होना चाहिए। चलिए हम लोग उस पर बात कर लेते हैं और एक अपना जो भी टेक्निकल फंडामेंटल और एफआईआई डीआई डेटा का एनालिसिस होता है वो भी देख लेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो दिसंबर रिजल्ट आया था उसने मार्केट को सरप्राइज किया है कि नहीं। तो अगर हम लोग दिसंबर रिजल्ट देखें तो यहाँ पे दिखा रहा है कि अर्निंग्स में मार्केट को इसने सरप्राइज किया है 2.15% से और रेवेन्यू का कुछ बता नहीं रहा है। ठीक है, तो अभी न्यूज़ देख लेते हैं कि न्यूज़ में क्या है एबी कैपिटल का। तो एबी कैपिटल में जेफरीज ने एडजस्ट किया है आदित्य बिरला कैपिटल्स का प्राइस टारगेट 200 पे, जबकि वो 205 पे था। लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि कीप्स एट बाइंग, तो अभी वो उसको बाइंग करने को कह रहे हैं, ये एनालिस्ट कह रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अभी जो और 2-3 एनालिस्ट हैं उन्होंने इस पर क्या बात कही है वो एक बार देख लेंगे और उसके बाद हम लोग अपना एनालिसिस करना यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि बाय आदित्य बिरला कैपिटल टारगेट ऑफ 220। जेएम फाइनेंशियल ने यहाँ पे बताया कि 220 का टारगेट लेना चाहिए। फिर एक और इनके ग्लोबल फाइनेंशियल ने बताया कि बाय ईवी कैपिटल टारगेट ऑफ ₹220। इन्होंने भी बताया और ऐसे ही फिर मोतीलाल ओसवाल ने भी बताया कि बाय आदित्य बिरला कैपिटल टारगेट ऑफ 220, इन्होंने भी यही बताया है। ठीक है, तो 3 नहीं 4 एनालिस्ट लोगों ने ये बता दिया है कि आपको आदित्य बिरला कैपिटल बाय करना चाहिए, टारगेट 220 का होना चाहिए। तो टारगेट तो हम लोगों ने जान लिया। क्या ये अभी सही बाइंग पॉइंट है, बाइंग अपॉर्चुनिटी है और इसका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, वो भी हम लोग यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस करके समझ लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मंथली चार्ट पे जाते हैं और मंथली चार्ट पे देखते हैं कि ये अपने को क्या शो कर रहा है। तो अगर मंथली चार्ट पे आप देखें तो ये हायर लो पे है, यानी हायर लो, यानी कि जून 20 में सबसे लो बनाया, फिर उसके बाद ये आया जुलाई 22 में यहाँ पे फिर लो बनाया और उसके बाद ये अभी हाँ, दिसंबर 23 में इसने लो बनाया था और उसके बाद ये अप ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे ये कहा जा सकता है कि हाँ, ये अभी अप ट्रेंड में ही है। और उसके बाद अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे अपने को ये समझ में आ रहा है कि ये भी अभी अप ट्रेंड में ही है। और आप अगर आपको चार्ट पैटर्न आता है और कुछ आपने अगर यहाँ पे नोटिस किया है तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका जो रेजिस्टेंस था वही अभी ये सपोर्ट का काम कर रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। तो जब भी रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करने लग जाता है तो फिर हम वहाँ पे एक रिलायबल पैटर्न रिलायबिलिटी हमारी जो है वहाँ पे बढ़ जाती है। तो कैसे, वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। तो अगर आप अभी इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया तो वहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, मैं एक टूल लेके आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ, हाइलाइटर ले लेता हूँ और वहाँ पे मैं चलता हूँ, आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट आदित्य बिरला कैपिटल ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर उस रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए ऊपर गया, फिर वो वहाँ से क्या हुआ, नीचे आया, फिर वही रेजिस्टेंस को सपोर्ट मानकर ये अभी क्या कर रहा है, ये अभी ऊपर जा रहा है। यानी कि ये जो इसका रेजिस्टेंस था वही अभी सपोर्ट का काम कर रहा है और जब भी रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करे और वहाँ पे आके प्राइस रहे तो फिर वो एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी होता है। तो क्या वीकली टाइम फ्रेम पे ये अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है? ऑफ कोर्स कहा जा सकता है कि हाँ, ये अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और ये कहाँ तक अभी जा सकता है, तो एनालिस्ट लोगों ने बता दिया 220 जा सकता है। मैं भी वही मान के चल रहा हूँ कि तो 220 तक आप यहाँ पे इसका प्राइस देख सकते हैं। और अगर इसकी स्टॉप लॉस की बात करूँ तो स्टॉप लॉस जो है आप इसका जो स्टॉप लॉस है आप कम से कम कितना रखिए, तो मेरे ख्याल से आपको इसका स्टॉप लॉस जो रखना चाहिए वो है 130 के आसपास रखिए, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 130 एंड एंट्री पॉइंट अभी ठीक है, अच्छा यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। और आपका जो है ये टारगेट कहाँ होना चाहिए, तो टारगेट एनालिस्ट ने बता दिया, मैं उसमें कुछ नहीं कहूँगा। एनालिस्ट का है ये 220 उन्होंने अपना टारगेट बताया है, तो 220 तक हो सकता है कि वहाँ तक ये जाए। ठीक है, तो ये आपका टारगेट आपको पता चल गया, आपको टारगेट पता चल गया है। एंट्री पॉइंट आपको अभी पता है,
अभी आप परचेज कर सकते हैं। एंड स्टॉप लॉस आपका 130 मेरे हिसाब से रहना चाहिए। ये तो हो गई वीकली की। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं डेली में ये अपने को क्या शो कर रहा है। तो डेली में भी हम लोग इसका एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको क्या करना चाहूँगा, इसको मैं एक बार रीसेट करता हूँ और रीसेट करके देखता हूँ कि ये अभी अपने को क्या शो कर रहा है। तो डेली में अगर आप इसको ध्यान से देखें तो डेली में भी ये एक चैनल की तरह यहाँ पे मूव कर रहा था, और चैनल की तरह ही चैनल मैं आपको एक बार शो करता हूँ कि चैनल कैसे यहाँ पे ये फॉर्मेशन दे रहा है। तो चैनल एक बार मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे कोई मिल जाए अपना चैनल टाइप का। देखते हैं कोई चैनल अगर होता है तो फिर मैं वहाँ से आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कोई एक चैनल देखते हैं, कोई चैनल मिल जाए। यहाँ पे स्केल आ गया, ये हो गया। ठीक है, ये हाइलाइटर, एरो, ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल दिख गया, ये रोटेटेड ट्रायंगल। तो अभी मैं आपको रे फॉर्म में ही मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर आप यहाँ से देखें तो इसने जो है ये आपका इस तरह डायरेक्शन में ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पे जा रहा था, मतलब एक चैनल की तरह ये बिहेव कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो फिर ये भी जो है एक चैनल में ही ये क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा था। तो ये चैनल में मूव कर रहा था, और अब इस चैनल को इसने क्या किया है, इसने एक बुलिश कैंडल ने इसको ब्रेक किया है। तो जब भी चैनल को बुलिश कैंडल ब्रेक करता है तो फिर वो एक अच्छा खासा पैटर्न मान लिया जाता है। तो अभी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी ये एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी सामने निकल कर आता है। तो अब बात आती है कि इसका टारगेट अपने को कहाँ रखना चाहिए। तो अगर डेली की बात करें तो मेरे ख्याल से आप जो है इसमें 200 डेली की बात करें तो 200 का टारगेट आप यहाँ पे लेके चलिए। और इसका स्टॉप लॉस जो होना चाहिए, इसका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए, तो स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें जूम करता हूँ और आपको स्टॉप लॉस बताने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। तो स्टॉप लॉस मेरे ख्याल से आपका यहाँ पे होना चाहिए 100 एंड 150 मान के चलिए आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो डेली टाइम फ्रेम पे आपका स्टॉप लॉस 150 अभी करेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हाँ कह सकते हैं, और इसका टारगेट आपका 200 है। तो हम लोगों ने डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर लिया, टेक्निकल एनालिसिस कर लिया, वीकली पे देख लिया और मंथली पे भी देख लिया है। अब हम लोग इसका चलते एक बार फंडामेंटल देख लेते हैं, और फंडामेंटल के हिसाब से ये क्या कहना चाह रहा है वो भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो फंडामेंटल की अगर बात करें तो अभी करंट प्राइस 178 पे चल रहा है, हाई लो 199 137 बनाया है, मार्केट कैप 46,365 है। और यहाँ पे अगर आप अभी यहाँ पे ध्यान दें तो एक राउंड बॉटम जो है इसने 10 ईयर्स में बनाया था। 5 ईयर्स में देख लेते हैं तो 5 ईयर्स में अभी हायर लो बना रहा है, एंड वही ये अप ट्रेंड में ही जा रहा है। और वीकली में भी 1 ईयर में भी ये क्या कर रहा है, ये एक ब्रेकआउट किया है। तो ये अच्छा खासा है। प्रोस में क्या है कि इसका प्रॉफिट ग्रोथ का CAGR 47.2% है 5 ईयर्स में, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन एक बात ये है कि ये अभी डिविडेंड पे नहीं कर रहा है। चलिए अब इसका क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। तो सितंबर में की बात की जाए तो सितंबर में इसका जो सेल्स था 7721, और अभी बढ़कर क्या हो गया 8800 इसका सेल्स हो गया, यानी पॉजिटिव है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2822 से 3036 हो गया, ये भी इंक्रीज हुआ है। PBT 1009 से 1050 हो गया है। नेट प्रॉफिट 725 से 760 हो गया, यानी ऑलमोस्ट इसका फंडामेंटल जो भी दिसंबर क्वार्टर का इसका जो रिजल्ट आया था वो काफ़ी अच्छा आया है, ऐसा कहा जा सकता है। तो ओवरऑल फंडामेंटल भी अच्छा है, टेक्निकल के हिसाब से भी बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी बनती नज़र आ रही है। और FII-DI डेटा भी एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि उसमें FII-DI डेटा क्या कह रहा है। तो FII-DI डेटा अगर देखें तो प्रोमोटर्स का यहाँ पे डिक्रीज हुआ है 69 से 68.98, यानी 0.02% से इसका डिक्रीज हुआ है। FII 10.46 से 9.77 उन्होंने भी डिक्रीज किया है। DII 8.24 से 8.37% का इनका इंक्रीज हुआ है, और पब्लिक 12.32 से 12.89 हुई है। तो FII-DI डेटा उतना कुछ मिक्सअप पैटर्न मिक्स बता रहा है, बाई करेंगे सेल करें वो मिक्सअप है। बट अगर फंडामेंटल और टेक्निकल देखें तो अभी ये इसका करेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अपने को दिखता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये था
AB कैपिटल यानी आदित्य बिरला कैपिटल का कंप्लीट एनालिसिस। ध्यान रहे मैं कोई फाइनेंशियल सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, ठीक है। ये मेरा इंफॉर्मेशन हम मुझे प्रोवाइड करना था, मैं आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। बाकी एनालिस्ट ने जो भी प्रेडिक्ट किया था ये उनका प्रेडिक्शन था, और ये एनालिसिस, ठीक है, ये मेरा खुद का है, आपका अलग हो सकता है। जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो अपना रिस्क मैनेज करके आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करिए या फिर ट्रेड करिए। पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई अपना करते रहिए। एक ही स्टॉक में सारा पैसा मत लगाइए, ये मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपने पैसा मेहनत से कमाया है, इसको ऐसे ही गंवाना नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, ये एनालिसिस पसंद आ रही है, तो प्लीज़ चैनल को ग्रो करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जिसको इसकी ज़रूरत है, इस वीडियो की ज़रूरत है, वहाँ पे भी शेयर आप ज़रूर करिए। कुछ क्वेश्चन है, कुछ इम्प्रूवमेंट करने की यहाँ पे गुंजाइश है, तो फिर आप कमेंट ज़रूर करिए। आपने अपना इतना समय दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच।